नमस्कार बच्चों, मैं हूं विवेक शंकर। आज हम लोग लेकर आए हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी 05। इसमें बच्चों बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अभी तक बच्चों हमने 03 और 04 में बात किया था इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, जिसमें हमने बताया कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, जिसको हमने बताया कि कूलम्ब फोर्स होता है। क्या होता है बच्चों? कूलम्ब फोर्स। अगर ये दोनों चार्जेस किसी माध्यम में रखे जाते हैं तो ये फोर्स जो है बच्चों बन जाता है के इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक, अगर हमने कहा बच्चों, फिर हमने 04 में बात किया कि मान लीजिए किसी एक चार्ज पे बहुत सारे चार्जेस मिलकर फोर्स लगाए, जिसको हमने बताया फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अगर मल्टीपल चार्जेस एक ही चार्ज पे, अलग अलग पे नहीं बच्चों, एक ही चार्ज पे जब फोर्स लगाते हैं तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो हमने उसको बताया कि उसको वेक्टर सम से ऐड कर लेते हैं। सारे फोर्सेस को, जो सारे फोर्सेस होते हैं बच्चों, उनको हम लोग वेक्टर सम से क्या कर लेते थे, ऐड कर लेते थे। और वेक्टर कैसे ऐड किया जाता है, इसके रूल भी हमने उसमें बताए कि क्या क्या रूल होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है हमारा, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये किस समस्या का समाधान करेगा, इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं ना। तो ये क्वेश्चन था सर कि मान लीजिए एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q2। पहली बात तो इनके बीच का फोर्स क्या होगा, तो आपने बताया सर ये। फिर हमने कहा यहाँ पे Q3 आ जाएगा तो क्या करेंगे सर, क्या फिर से फार्मूला लगाइएगा, Q2 की जगह Q3 रख दीजिएगा। क्या कहा कि यहाँ मान लीजिए Q4 आगे कोई अदर चार्ज आएगा तो क्या करेंगे, फिर आपने कहा सर फिर से फॉर्मूला लगाइएगा। फिर हमने कहा कि अगर मान लीजिए कोई Q5 आ गया तो क्या करिएगा, तो कह रहे सर फिर से फॉर्मूला लगाइएगा। तो यानी ये जो बार बार हमें फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है, ठीक, क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है या कोई ऐसा मेथड है जिसमें हमें ये बार बार ना फॉर्मूला लगाना पड़े और इजी तरीके से हमें इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, वैसे बच्चों यहाँ पे भी हो सकता था, बहुत सारे चार्जेस जैसे Q2 है, Q3 है, और यहाँ पे कोई Q0 आया, Q8 आया, Q10 आया, जैसे कुछ भी, 10 का मतलब है कुछ भी वैल्यू उसकी, कुछ भी अगर यहाँ पे आया और हम चाहते हैं कि ये वाले सभी चार्ज मिलके उस पर कितना फोर्स लगाएंगे, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या हमें हर बार इतने बड़े फॉर्मूले से जूझना पड़ेगा? तो बच्चों बिल्कुल नहीं। हम क्या कर सकते हैं, हम इन चार्जेस के द्वारा बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस जगह पे निकाल लेंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस जगह पे निकाल लेंगे और उससे इलेक्ट्रिक फोर्स इजी तरीके से निकाल लेते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड करता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों एक अल्टरनेट मेथड प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करने का, कि आप कैसे इजी वे में इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब लेकिन इस मेथड को जानने के लिए हमें थोड़ी सी एक कहानी, एक स्टोरी समझनी पड़ेगी, जिस या कहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा, इनके बैकग्राउंड में क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ना, पहला क्वेश्चन तो यही सर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ये बच्चों क्या करता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक सिंगल चार्ज का अस्तित्व को बताता है, कि वो जो सिंगल चार्ज यहाँ पे है तो इसके ये क्या क्या कर सकता है। तो ये कहते हैं अगर कोई सिंगल चार्ज यहाँ पे रखा है तो ये क्या करेगा बच्चों, एक फील्ड बनाएगा। फील्ड क्या होगा, द स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल where exert force particle on other charged particle। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है बच्चों कि कोई एक चार्ज पार्टिकल होगा तो वो क्या करता है, वो सिंपल एक स्पेस क्रिएट करता है अपने चारों तरफ ना। एक चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वह जगह है जहां तक वो दूसरे चार्ज पार्टिकल पे बच्चों फोर्स लगा सकता है, और उसी जगह को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये जो जगह है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये पूरे जगह को क्या कहेंगे, इस चार्ज द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड,
इस चार्ज द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी ऐसे अगर इसको सर इमेजिन नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए बच्चों एक चार्ज क्या है, एक बल्ब मान लो, एक बल्ब, ठीक है। अब इस बल्ब को ऐसे यहाँ पे जला देंगे, तो जब जलाएंगे तो क्या होगा, वो चारों तरफ प्रकाश करेगा, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक समय ऐसा आ जाएगा कि हमें लगेगा कि वहां तक इस बल्ब के द्वारा प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, यानी उस जगह तक इस बल्ब का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर यहाँ पे कोई बल्ब लगाए और इसका प्रकाश यहाँ तक पहुंच पाए, मींस ये जो चार्ज है वो किसी दूसरे चार्ज पर यहाँ तक फोर्स लगा पाता है, तो वो इसके चारों तरफ का वह जगह जहां तक ये दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, वही इस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है। अब बच्चों आप ये कहेंगे कि सर ये तो बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो बच्चों इसको कैसे सर जानेंगे कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए बच्चों हम लोग दो कॉन्सेप्ट लाते हैं, एक तो मैथमेटिकली समझते हैं और एक ज्योमेट्रिकली समझते हैं। ज्योमेट्रिकली मतलब फिगर वगैरह बना के समझे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को फिगर वगैरह बना के समझा जाए, ठीक, कि ये कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, कहाँ पे, जैसे मतलब थ्योरी के हिसाब से कि यहाँ पे ज्यादा लगा सकता है, यहाँ पे कम लगा सकता है। और एक सीखेंगे बच्चों मैथमेटिकली, जिसमें हम एकदम एक्यूरेट वैल्यू, जो शुरू में समस्या लिया थे उसमें एकदम एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए आपको फोर्स की, तो हमें एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए मैथमेटिकल वेट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं। अच्छा, अभी इस लाइन से हमें क्या मिला सर, इस लाइन से हमें एक बात तो मिल गई कि जो एक सिंगल चार्ज होगा उसके अस्तित्व क्या होगा, उसका अस्तित्व या उसकी प्रेजेंस को कैसे समझा जाएगा। कोई भी सिंगल चार्ज है वो एक फील्ड बनाएगा, ठीक है, जहां तक वो दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट कर सकता है। ठीक, क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक, चलिए बच्चों बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने का तरीका है। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के दो तरीके हैं बच्चों, अब इन्हीं दोनों तरीके के बारे में हम लोग को बात करना है बेसिकली। पहला तरीका ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली मतलब ऐसे लाइंस वगैरह बता के बताइए कि कैसे होगा। और दूसरा तरीका है बच्चों मैथमेटिकली। मैथमेटिकली का मतलब होता है कि जब आप मैथमेटिक्स आ गया ना, तो हमें क्या करना है, एग्जैक्ट वैल्यू मिलनी है, किसी भी जगह पे चाहिए तो हम वहां पे एकदम एग्जैक्ट, एकदम एग्जैक्ट। हमने बार बार बताया बच्चों साइंस कैसे पढ़ा जाता है, साइंस क्या है, एग्जैक्ट नॉलेज है, किसी भी चीज के बारे में एग्जैक्ट नॉलेज। ठीक, अब बच्चों ज्योमेट्रिकली पढ़ने के लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया, इसी को सीखना है बेसिकली। इसके लिए बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बनाया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब मैथमेटिकली जो जानना है इसके लिए क्या बनाया, इसके लिए बच्चों हम लोग कॉन्सेप्ट बनाते हैं जिसका नाम फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, ये दो नाम आएंगे जिसको कॉमनली हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलेंगे। ठीक, सर इतना क्यों बता रहे हैं तब, क्योंकि बच्चों बार बार आपको ना कहीं कहीं लिख दिया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, और जब हम वैल्यू निकालने लगते हैं तो हमें बार बार बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि वो मैथमेटिकल टर्म है। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है, स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल वेयर इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अदर। वो मतलब चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वह जगह जहां तक वो दूसरे पे फोर्स लगा सकता है, अपने इफेक्ट को महसूस करा सकता है, वो जगह ही, वो पूरा जगह उसके लिए फील्ड का काम करता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकली पे, फिर बात करेंगे मैथमेटिकली पे। ठीक है, ज्योमेट्रिकली में हेडिंग लगाते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, चलो बच्चों हेडिंग लगाया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये क्या है सर ना, ये क्या है, इसको सबसे पहले बच्चों माइकल फैराडे ने बताया था कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन
इमेजिनरी जो होती नहीं है पर हम मानते हैं, इमेजिनरी लाइंस विच या ऐसे कहते हैं इमेजिनरी लाइंस एट विच वी ड्रॉ द टेंजेंट, at which we draw the tangent it give direction of force ना बच्चों, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैं थोड़ा सा इसको फील कराने की आपको कोशिश करता हूं कि आखिर है क्या। देखो बच्चों, हमने कहा एक चार्ज है, कोई भी चार्ज ले लेते हैं, तो इस चारों तरफ का तो एक जगह बन गया, ठीक, एक जगह बन गया जहां तक वो फोर्स लगा सकता है। लेकिन सभी जगह पे क्या समान रूप से फोर्स लगाएगा क्या? सर आपको हमने पहले ही पढ़ रखा, जो फोर्स की वैल्यू होती है ना सर, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, 1/4πε0 Q1, Q मतलब ये वाला चार्ज, और जो Q0 आएगा दूसरा आएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ना सर, जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू भी बदल जाएगी। इसका ये मतलब हुआ सर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो भी बदल जाएगी। तो हमें लाइंस की मदद से हमें ये सीखना है कि किस जगह पे कितना फोर्स लगता है और फोर्स का डायरेक्शन क्या है, कि उस जगह पे किस तरीके से फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, बाहर की तरफ होगा या कैसे होगा, ठीक है। तो उसी को बताने के लिए बच्चों हमने क्या बनाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिनरी लाइंस है, जिसपे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स मिलेगा। अब आप कहोगे सर जब इमेजिनरी लाइंस है तो उस पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ कैसे कर सकते हैं? जब इमेजिनरी लाइन जब देखी नहीं जा सकती तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ होगा, ठीक है। तो बच्चों इसका डिफरेंस एक अलग मतलब डिफिनेशन हम लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बेसिकली फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस path taken by positive charge taken by positive charge in the electric field when force on देखो बच्चों एकदम सिंपल सा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया कैसे आपने सर? तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे कैसे कि अगर मान लो हम यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हैं, अब इस पॉजिटिव चार्ज को बच्चों हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज, इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। अगर इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो हमें उसके इफेक्ट से थोड़ी सी बदलाव आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हम मान के चलते हैं इस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा है। तो बच्चों अगर ये इस यहाँ पे इसको रखें तो इस क्या होगा, ये इधर इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे फोर्स रखें तो यहाँ पे लगेगा। ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए बना रहे हैं। अगर इसको यहाँ पे रखें तो कैसे लगेगा सर? इसको ये Q0 है, इस पे बाहर की तरफ, क्योंकि जो फोर्स होता है वो रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो बाहर की तरफ मतलब पीछे की तरफ ढकेलेगा। जब ढकेलेगा तो यहाँ, अगर यहाँ पे रखे तो सर यहाँ पे रखें, अगर यहाँ पे रखे तो सर यहाँ पे तो कोई फोर्स नहीं, अगर यहाँ फील्ड नहीं तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं, ठीक है। तो इसका पाथ क्या होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करती है रास्ते को। अगर कोई चार्ज उस पे एक्ट कर, कोई चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, तो उस पे किधर फोर्स लगेगा उस रास्ते को रिप्रेजेंट करती है, और उसी रास्ते को मिला मिला के हमने बच्चों सिंपल नाम रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। ये क्या रास्ता है ना, अब बार बार रास्ता पाथ वगैरह नहीं बोल के हमने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी कि लाइंस है जिसपे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट मतलब देखो अभी स्ट्रेट लाइन है बच्चों, अब स्ट्रेट लाइन है तो इसमें टेंजेंट नहीं होगा, लेकिन मान लो कर्व भी लाइन बनती है, हम लोग बना के दिखाएंगे, मान लो ऐसे कर्व लाइन बन जाती, तो इसका क्या मतलब होता है? अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो उसको ऐसे ढकेलता, अगर यहाँ पे लाइन आती तो इसको ऐसे ढकेलता। तो ये बेसिकली क्या है, टेंजेंट ही तो है सर। टेंजेंट मतलब एक ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व को इंटरसेक्ट मतलब छेद करके नहीं निकलती, केवल टच करके निकलती है, ठीक है। तो उस लाइन को बोलते हैं बच्चों हम लोग टेंजेंट, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए हम फिर से एक बार देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। इमेजिनरी लाइंस होती है बच्चों जो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताती है अगर हम उस पे टेंजेंट ड्रॉ करें तब,
ठीक। अब आपने जो पहला क्वेश्चन किया था कैसे टेंजेंट ड्रॉ किए, हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेकर आए और उसके पाथ को ऐसे ड्रॉ किए बच्चों। अब हमने बता दिया कि होती नहीं, आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक, तो अब आपका क्वेश्चन है सर कि थोड़ा बना के बताइए। तो चलिए हम दो तीन चार्जेस लेते हैं, दो तीन तरीके के चार्जेस लेते हैं और देखते हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है। ठीक, फिर इसके बाद देखेंगे बच्चों इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब बच्चों ध्यान समझते हैं, पहला लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। तो ये क्या होगा, अगर सर यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिए, हमने बताया कि ड्रॉ करने का तरीका क्या, ऐसे तो इसकी फील्ड लाइंस ऐसे तो आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, ठीक, रेडियली आउटवर्ड होती हैं, ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी। ठीक, कैसे पता चला सर, हमने कहा कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज लेकर आते थे, फिर ये इसको पीछे की तरफ ढकेलता, यहाँ रखते थे तो ये पीछे की तरफ, जहां जहां रखे सब पीछे की तरफ। ठीक है, और जैसे जैसे दूर जाने लगे वैसे वैसे बच्चों फोर्स की वैल्यू कम होने लगी और इनके बीच की लाइंस की वैल्यू भी बढ़ने लगी। जो हमने आपको बताया कि एक बल्ब इमेजिन करिए जिससे लाइट निकल रही है, अब जब दूर जाएगी तो उसके बीच का डिस्टेंस ऐसे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, अब जैसे एक रेज निकली है ऐसे, मान लो यहां से ऐसे दो रेज निकलती है बच्चों, ऐसे दो रेज निकलती है, तो ये दोनों रेज बढ़ते आगे जब बढ़ेंगी तो ऐसे बढ़ती जाएंगी ना, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा क्योंकि ये सिंगल पॉइंट से निकल रही है, ऐसे ऐसे निकल रही है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, बार बार बढ़ेगा और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों, वीक होती जाएगी। और जैसे जैसे स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी तो वहां पे जो प्रकाश होगा वो कम होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में समझे तो वहां पे लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सर। ठीक है, ये बात तो एकदम समझ में आ गई सर। ठीक, अब ये तो पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज का जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है वो कैसे बनाना है, रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ, कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक, क्योंकि आप चार्ज को कहीं भी रख सकते हैं बच्चों, कहां तक रख सकते हैं, इन्फिनिटी, क्योंकि इसका कोई फिक्स रीजन नहीं है ना कि यहां पे जाकर के फोर्स कम हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों है सर, जरा बताइए, इन्फिनिटी तक कैसे जाएगा बच्चों, फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ना। अब देखो बच्चों, Q2 कुछ भी हो, ठीक, जैसे जैसे R बढ़ेगा F घटेगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कभी F जाके जीरो हो जाए। F क्लोज टू जीरो हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी ही सर। ठीक है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि इन्फिनिटी तक जाएगा लेकिन उसकी वैल्यू कभी एग्जैक्ट में जीरो नहीं हो सकती, क्लोज टू जीरो होगा। इसलिए हम लोग वजह से बोले प्रकाश कहां तक जा रहा है बच्चों, जहां तक जा रही हम उसके इफेक्ट को हल्का हल्का कम होते होते जाएगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जाके जीरो हो गया, नहीं, वहां पे भी देखोगे तो कुछ ना कुछ एकदम कम हो जाए लेकिन जीरो नहीं होता। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, ओरिजिनेट करती है और एंड कहां होती है, एंड कहां होती है, इन्फिनिटी पे, या नेगेटिव चार्ज जब तक ना मिल जाए, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक, अभी इसको प्रॉपर्टी में भी डिस्कस करेंगे। अब बच्चों मान लीजिए एक नेगेटिव चार्ज है, कहां लिखे, ठीक, यहां पे लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा बच्चों, सर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, सर नेगेटिव चार्ज का ये मीन है कि इस पे फोर्स लगता है, लगने का क्या सेंस है, क्योंकि जो भी हमने चीजें बच्चों ली है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए है, तो आप पॉजिटिव चार्ज मान लो यहाँ पे रखोगे तो क्या करेगा, उसको अपनी तरफ करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या हुआ सर, टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज, टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज लिए, नेगेटिव ये लिए और पॉजिटिव, ये टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की है वो हमेशा अंदर की तरफ होंगी, बाहर की तरफ नहीं होंगी बच्चों, वो कहाँ होंगे, अंदर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज का बाहर की तरफ, क्यों, हमने बताया पाथ होते हैं, तो पाथ के लिए क्या करना, पॉजिटिव चार्ज बच्चे खुद से देख लीजिए, क्या मेरी बात समझ में आई। ठीक है, अब बच्चों ये दोनों हो गए, यानी पॉजिटिव चार्ज का आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज का इनवर्ड। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक दो और देखते हैं। ठीक है, एक दो और देखते हैं, एक दो और देखते हैं का मतलब कि जैसे मान लीजिए पास एकदम, और एक क्या ले लिए, नेगेटिव चार्ज ले लिए। ठीक, थर्ड वाला,
अब क्या होगा, अब बच्चों पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगे। देखो अब यहाँ पे लाइंस क्या होगी, टेढ़ी होने लगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से लाइंस ऐसे जा रही थी, लेकिन इसके इफेक्ट की वजह से टेढ़ी हो गई। अब यहाँ पे लाइन ऐसे जा रही थी, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रही है बच्चों, ऐसे टेढ़ी हो जा रही है। ठीक है, ये इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है। यहाँ पे लाइन ऐसे जा रही थी, यहाँ पे लाइन ऐसे जा रही है, इधर के लाइंस को ये अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है। ये वाला फॉर्मेट चल रहा है बच्चों, ये वाला फॉर्मेट चल रहा है। देखिए, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, थोड़ा फील आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो ये भाई साहब इस पे क्या करेंगे, ये भाई साहब सर इस पे रिपेल करेंगे और इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों का नेट फोर्स किधर आएगा, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करके देखिए। ठीक है, टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट जो हमने बताया, टेंजेंट मतलब जो छू के जाए, तो इसका फोर्स का डायरेक्ट नेट फोर्स का डायरेक्शन बताता है बच्चों, कि इस जगह पे दोनों चार्जेस के द्वारा जो निर्मित फोर्स है वो कहां पे लगेगा। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर यहाँ पे देखें तो आपको ऑब्वियसली लगेगा सर यहाँ पे होगा, अगर इधर होगा तो ये पास में तो रिपेल करेगा, अगर यहाँ पे तो डायरेक्ट ऐसे सीधी लाइन बन जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर इस साइड है बच्चों तो ऐसे टेंजेंट बना के देख लीजिए, यानी इस जगह पे जो नेट फोर्स इन भाई साहब और इन भाई साहब के द्वारा लगने वाला है, जो कि हमने 0-4 में बात किया था कि बहुत सारे चार्जेस होंगे तो नेट फोर्स कैसे एक्ट होगा, उसको वेक्टर से जोड़ते हैं बच्चों। तो जब वेक्टर से ऐड करोगे तो उसका नेट डायरेक्शन बच्चों यही पे आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप आपको ये समझ में आ गया कि ये लाइंस कैसे बनी है, इनका फील आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे बच्चों यहाँ पुट करेंगे पॉजिटिव चार्ज तो किधर वो जाएंगी। ठीक, चलिए एक और ले लेते हैं बच्चों, एक और लेते हैं जल्दी से। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में आया सर दोनों पॉजिटिव हो जाए तो क्या करेंगे, सर दोनों पॉजिटिव हो जाए तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से ऐसे निकलेंगे लाइन, ऐसे निकलेंगी। ठीक, अब देखो बच्चों, अब ये भी लाइंस क्या होंगे, ऐसे निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसे। अब देखो क्या हो रहा होगा कि ये दोनों जो लाइंस निकलेंगी सर, अब ये एक दूसरे को कट नहीं कर, सॉरी एक दूसरे, ये जो चार्ज होगा, जो चार्ज है प्लस चार्ज, ऐसे इमेजिन करो ना, तो इसके ये अपने पास रखेगा ना, ये अपने पास रखेगा, तो क्या करेगा, इनको ढकेलेगा दूर, अपने से दूर ढकेलने का क्या सेंस है सर, ये लाइंस ऐसे बनेंगी, ये लाइंस ऐसे, एरो, ये लाइंस ऐसे आई तो फिर ऐसे हो गई, ऐसे आई तो फिर ऐसे हो गई सर, ये ऐसे तिरछा होगी, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि बच्चों अभी इसके बारे में हम बताएंगे कि क्योंकि एक जगह पे दो फोर्स लग ही नहीं सकता ना, अभी उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो ये लाइंस ऐसे आ रही है और ऐसे टेढ़ी हो जा रही है, आ तो ऐसे मिल रही है लेकिन टेढ़ी, मतलब फोर्स ये यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज रखें तो ये उसको भी ढकेलेगा और ये उसको भी ढकेलेगा, तो नेट जो डायरेक्शन आएगा वो कभी भी एक, मतलब एक ही होगा। तो ये जो लाइंस है बच्चों, जो लाइंस है ये कट नहीं करेंगी, वो ऐसे रेडियली आउटवर्ड बाहर चलती जाएंगी और यहाँ पे इस तरीके का बनेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल, ऐसे ऐसे रिपेल कर देंगे ना, बाहर की तरफ ढकेलेंगे कि भाई साहब उधर ही चलो, इधर मत आओ, इधर क्या कर रहे हो। ठीक है, ये वाले भी बोलेंगे हमारी तरफ ना, उधर ही रहो ना, हमें कोई आपकी जरूरत नहीं है, मतलब जैसे नालायक लड़का ना, उसको कोई नहीं ले रहा, बस क्या भागो यहाँ से, क्या करना है। ठीक है, हम जैसे लोग खाता बदोश। ठीक, चलिए बच्चों आइए आगे बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे। अब आपके मन में आ गया सर कि मान लीजिए दोनों नेगेटिव हो जाए तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं सर, नेगेटिव हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जैसे पॉजिटिव का बनाया ना, ऐसे लाइंस बनाओ, ऐसे लाइंस ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, ये जो लाइंस ऐसे जा रही थी ना, इसमें एरो उल्टा लगा दो, बस एरो क्या लगा देना बच्चों, उल्टा, क्योंकि ये लाइंस आएंगी नेगेटिव में। जैसे यहां से ऐसे जा रही थी ना, एरो अब अंदर की तरफ, ये एरो अंदर की तरफ, ये एरो अंदर की तरफ, ये एरो अंदर की तरफ, ऐसे। ठीक है, ऐसे बच्चों अंदर की तरफ एरो, मतलब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, भाई साहब मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, अच्छे बच्चे की तरह। ठीक है ना, इसे सबको अच्छा बच्चा ही चाहिए, खराब बच्चा किसी को नहीं चाहिए। तो ये बच्चों नेगेटिव चार्ज है, मतलब अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये भी टच नहीं करेंगे एक दूसरे को। अगर इनका खुद का तो रिपल्सन होगा ही, इनका खुद का रिपल्सन होगा, लेकिन अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा जाएगा तो किधर आएगा, इनसाइड, ये भी अंदर की तरफ इसको लेना चाहेंगे, ये भी अपनी तरफ लेना चाहेंगे। ठीक है, इसलिए लाइंस अंदर की तरफ बन रही हैं। ठीक ना, क्लियर है? चलिए अब बच्चों ये लाइंस अगर आपको बनाने के लिए आएगा, बेसिकली आपको देखने एक दो क्वेश्चन आते हैं, अगर आप ओलंपियाड वगैरह में देखेंगे तो। ठीक, हम लोग थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए एक और अब देखते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज क्या है इनकी, प्रॉपर्टीज ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है सर? ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, कैसे इसको समझे? पहला प्रॉपर्टी तो बच्चों ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या करती हैं? डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताती हैं ना। इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट, इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट ऑन इट, टेंजेंट, टेंजेंट मतलब छू के जा रहे हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों स्पर्श रेखा, ठीक, टेंजेंट ऑन इट, ठीक। दूसरा क्या होता है? दूसरा देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड end with नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बच्चों क्या हो जाएंगे? वो खत्म हो जाएंगे। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पे क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा है बच्चों, तीसरा, अच्छा ऐसा क्या जरूरी है सर कि ये हमेशा पॉजिटिव से निकले और नेगेटिव पे खत्म हो? नहीं ना, इट इज कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड कर्व। ये क्लोज्ड कर्व नहीं बनाते। क्लोज्ड कर्व का क्या मतलब होता है सर? जैसे हमेशा ऐसे हो कि एक, जैसे हम लोग मैग्नेट में पढ़ते हैं सर, मैग्नेट में पढ़ते हैं कि नॉर्थ से निकलता है लाइन और साउथ में जाता है, और उसके अंदर साउथ से निकलता है नॉर्थ में जाता है। इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। पॉजिटिव से निकला नेगेटिव के पास पहुंचा ना, तो ये क्लोज्ड नहीं है। इधर से इधर नहीं आ सकते ना, ये इस साइड से इस साइड नहीं आ सकते। क्या मेरी बात समझ में? इसलिए क्लोज्ड कर्व नहीं बनाते हैं ना, केवल पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे क्लोज बच्चों। तीसरा, चौथा देखते हैं, सिंगल चार्ज, कोई सिंगल, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सिंगल चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें तो मैग्नेट में कभी भी नॉर्थ सिंगल तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंगल चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है। सिंगल चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने पॉजिटिव चार्ज का भी आपको बताया, इलेक्ट्रिक, सिंगल चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड विच स्टार्ट फ्रॉम चार्ज एंड एंड विथ इंफिनिटी, विच स्टार्ट फ्रॉम द चार्ज and end with नेगेटिव, सॉरी इंफिनिटी पे जाकर के बच्चों क्या हो गए? इंफिनिटी पे जाकर के ये खत्म होंगे। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज इंफिनिटी से स्टार्ट होगा बच्चों और एंड होगा कहां पे? चार्ज पे। जहां पे चार्ज आता है वहां पे जाकर के खत्म हो जाएगा, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी देखते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? जो चार प्रॉपर्टी लिखनी है। अब कह रहे हैं कि पांचवी प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी उतना ही जरूरी है और मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी। वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। कट मतलब ऐसे, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, ये वाला फील नहीं देंगे ये लोग। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे बच्चों ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पे कट नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज क्या कारण है कि ऐसा होता है बच्चों? क्योंकि एक जैसे मान लो ये लाइन है और दूसरी लाइन ऐसे है, ये दोनों लाइंस मान लो कट कर दी तो एक ही जगह पे हम दो टेंजेंट बना देंगे। एक ही जगह पे क्या करेंगे? दो टेंजेंट बना दिए, मतलब एक ही जगह पे दो तरीके से फोर्स लग रहा है ना। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता बच्चों। इस जगह पे नेट रिजल्टेंट फोर्स एक ही डायरेक्शन में होगा, दो डायरेक्शन में नहीं होगा। नेट रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, या इधर जाए या तो इधर जाए ना। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखोगे या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, ये नहीं कि दोनों तरफ मूव कर जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। दोनों तरफ कैसे मूव कर सकता है? इधर भी भाग, आधा इधर भाग जाए आधा इधर भाग, नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो इसलिए नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट ए पॉइंट
एट ए पॉइंट टू टेंजेंट टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट ए पॉइंट टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स नॉट पॉसिबल। एक ही जगह पे दो डायरेक्शन ऑफ फोर्स पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी कट नहीं करती। ये सेम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेम चीजें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए भी अप्लीकेबल है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों। चलिए और बात करते हैं, छठी प्रॉपर्टी लेते हैं। ऐसे प्रॉपर्टी बच्चों बहुत सारी हैं, हम लोग बहुत सारा लिख सकते हैं, लेकिन उसको हमें डिस्कस नहीं करना, जो हमारे काम का है वही देखते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझिए। जो रिलेटिव डेंसिटी कह रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब कि कितना पास है। अगर मान लो ये प्लस चार्ज है, ये यहां से ऐसे सारी फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है बच्चों, सारी फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है, ऐसे एकदम ठीक, ऐसे सारी फील्ड लाइंस ऐसे बाहर। तो ये वाला देखो, यहाँ पे लाइंस इस रीजन में क्या है, पास है, ठीक। इनके बीच की जगह क्या है, बहुत कम है, तो यहाँ पे फोर्स भी ज्यादा लगेगा। जितना ज्यादा इनके बीच का स्पेस कम होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, और जितना ज्यादा स्पेस ज्यादा होगा बच्चों उतना ही कम फोर्स लगेगा। अब ये दोनों लाइन ऐसे जा रही है भाई साहब, ये सब जाते रहेंगे, इनके बीच का स्पेस बढ़ता रहेगा, तो फोर्स की वैल्यू घटती रहेगी, ठीक है बच्चों। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, अपने आप डिक्रीज कर जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देखते हैं। पहले इसके ऊपर बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या है। ऐसे हमको रीजन दे रखा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक रीजन ऐसे है, ठीक, ये ऐसे ठीक ना बच्चों, ठीक। तो ये पॉइंट हमने ए मान लिया, ये पॉइंट हमने बी मान लिया, और ये पॉइंट हमने सी मान लिया। हमने पूछा कि अगर एक चार्ज यहाँ पे रखा जाए ए पे, बी पे और सी पे, तो कहाँ पे ज्यादा फोर्स लगेगा। तो पहला ऑप्शन है बच्चों, मान लीजिए, यानी फोर्स एट ए इक्वल टू फोर्स एट बी इक्वल टू फोर्स एट सी, ठीक है, तीनों बराबर होंगे। या फोर्स एट ए इज ग्रेटर देन फोर्स एट बी इज ग्रेटर देन फोर्स एट सी, या ये तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं, फोर्स एट सी इज ग्रेटर देन फोर्स एट ए, फिर लेस ग्रेटर देन फोर्स एट बी, ठीक। चौथा ले लेते हैं, फोर्स एट बी इज ग्रेटर देन फोर्स ए देन ग्रेटर देन फोर्स सी। तो यानी कहां पे इसको ज्यादा फोर्स फील करेगा, तो चलिए बताइए। तो बच्चों हमने पढ़ रखा है कि जहां पे फील्ड लाइंस पास होंगी, यानी रिलेटिव डेंसिटी जहां पे कम होगी, यानी जहां पे पास लाइंस के बीच की जगह कम होगी ना, यानी लाइंस जहां पे ज्यादा होंगी, ऐसे कह सकते हो, तो वहां पे फोर्स ज्यादा लगेगा। तो सबसे ज्यादा फोर्स कहां लगेगा सर, सी पे, क्योंकि यहाँ बहुत पास है। फिर कहां पे लगेगा सर, ए पे। फिर कहां पे लगेगा सर, बी पे। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी लिख सकते हैं, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी सर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, फिर यहाँ पे होगी, फिर यहाँ पे होगी, ठीक। ऐसे दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, इसमें ही थोड़ी सी और डिटेलिंग करते हैं, इसमें थोड़ी और डिटेलिंग करते हैं, इसमें और डिटेलिंग करते हैं। अगर बच्चों फील्ड लाइंस पास है ना, पहला है कि क्लोज द फील्ड लाइंस, the field lines greater force ना। अगर लाइन पास है, ऐसे पास है बच्चों, तो इनके बीच में ज्यादा फोर्स लगेगा। अब कह रहे हैं फॉर अपार्ट लाइन, अगर लाइन क्या है अपार्ट लाइंस, तो लेस फोर्स, ठीक है। लेस फोर्स मींस
लेस फील्ड लाइंस, लेस फील्ड लाइंस या वीक फील्ड लाइंस, जो लेस की जगह हम लोग लिख सकते हैं वीक फील्ड लाइंस, वीक फील्ड लाइंस, ठीक है। वी या वीक फोर्स भी लिख सकते हैं आप ना, वीक फोर्स लिख लीजिए। और यहाँ पे लिख सकते हैं अगर लाइंस क्लोज फील्ड लाइंस होंगी तो स्ट्रांग फोर्स लगेगा, और स्ट्रांग फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है बच्चों, स्ट्रांग फील्ड लाइंस होंगी। और अगर फार अपार्ट होंगे तो वीक फोर्स होगा और वीक फील्ड लाइंस होंगी। और तीसरा है बच्चों, अगर कांस्टेंट डिस्टेंस पे हो, कांस्टेंट डिस्टेंस पे हो, सर कांस्टेंट डिस्टेंस पे होगा तो क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट डिस्टेंस पे होगा तो क्या होगी, कांस्टेंट फोर्स लगेगा, कांस्टेंट फोर्स लगेगा बच्चों। और इसको बोल, और लाइंस क्या होंगी, या पैरेलल लाइंस इसको बोल सकते हैं, पैरेलल, पैरेलल लाइंस इसको बोलेंगे। कांस्टेंट डिस्टेंस हो या पैरेलल लाइन हो तो कांस्टेंट फोर्स लगेगा और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको कहीं लिखा मिले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब ये होगा कि उनके बीच के लाइंस का जो डिस्टेंस है, ऐसे 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 कांस्टेंट है, इनके बीच के लाइंस का डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो इनमें लगने वाला फोर्स भी कांस्टेंट होगा। और ये फील्ड कैसी फील्ड होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों। कैसी फील्ड होगी, लिख लो इसको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस होता है, ठीक है। अच्छा एक और बता देते हैं ना, एक और ये लिख लीजिए, फिर एक और प्रॉपर्टी लिखिए बच्चों। फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस, लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर